हेलो बच्चों। यहां दिया गया है a uniform disk of mass 1 kg, radius 20 centimeter, is rolling purely on the flat horizontal surface. Its center C is moving with acceleration 20 meter per second square and velocity is 4 meter per second at a certain instant. At this instant, point A and B are located on the disk as shown. AB is equals to BC is equals to 10 centimeter. What is the kinetic energy of disk? Clear है? तो देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोशन में होता है तो मैं यहाँ पे डायग्राम एक बना देता हूं आपके लिए। अगर मान लो ये कोई भी एक डिवाइस है या कोई भी एक अरेंजमेंट है जो कि प्योर रोलिंग मोशन में है, तो इसका जो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। सेंटर अगर किसी भी वेलोसिटी वी नॉट से जा रहा होता है तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है दैट इज वी नॉट बाई आर, और सेंस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह से ही होगा कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो यहाँ पे दो मोशन होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोगों को यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है, बिकॉज रोलिंग मोशन जो होता है वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का सुपरपोजिशन होता है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो 1/2 m मास दिया है, देखिए 1 kg। क्लियर है? तो यहां से आ गया 1 इंटू वी का स्क्वायर, बोले तो 4 का स्क्वायर प्लस 1/2। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास दिया है डिस्क है, इट इज अ डिस्क, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। मैं लिख दे रहा हूं यहां से एक बार mr²/2, और ओमेगा की जगह पे हम यहां से लिख सकते थे v²/r², बिकॉज प्योर रोलिंग है तो r से r कैंसिल हो गया। चलिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, तो ये आपके पास हो जाएगा 16/2, तो 16/2 हो गया 8 प्लस 1/4, m तो 1 ही है, और v का स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर फिर से हो जाएगा 16, तो इससे हम यहाँ से 4 टाइम्स उड़ा देते हैं, तो 8 प्लस 4 ये मिलेगा 12 जूल्स। तो जो काइनेटिक एनर्जी है दैट वन इज 12 जूल, जो कि हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।